श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 तारीख शनिवार की है चतुर्थी तिथि, 31 तारीख को भी चतुर्थी है और 1 तारीख को है पंचमी और 30-31 2 दिन बहुत खास और विशेष है। अगर 2 दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आने वाले नए साल में आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। साथ में 1 जनवरी का एक विशेष उपाय है जो आपको सोमवार के दिन 1 जनवरी के दिन अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है शनिवार के दिन का। जी हाँ, शनिवार यानी 30 दिसंबर के दिन आपको यह उपाय करना है काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करेंगे, आपको लेना है पीपल की छाल। जी हाँ, पीपल के वृक्ष में छाल भी लगती है, वह छाल ले लीजिएगा और उस छाल को आपको घिसना है और घिस के उस छाल से निकालना है चंदन। तो पीपल की छाल का जो चंदन निकलता है उस चंदन को लेकर आपको शिवालय जाना है। जी हाँ, आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम ऐसे आप पीपल की छाल का टुकड़ा लीजिएगा, उसको आप घिसिएगा और घिस के उस छाल से निकालिएगा चंदन और शिवालय पहुंचकर आपको उस चंदन से बना देना है त्रिपुंड। त्रिपुंड कैसे बनाया जाता है, पहले 2 उंगली से बनाया जाता है और फिर नीचे वाली उंगली को फेरा जाता है। इस प्रकार त्रिपुंड बना दीजिएगा। त्रिपुंड बनाने के बाद अपनी बीच वाली उंगली से, जी हाँ बीच वाली उंगली से नहीं, ये चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, ये वाली उंगली से, इस वाली उंगली से बीच वाली जो त्रिपुंड की लाइन है उससे थोड़ा चंदन लीजिएगा और चंदन लेकर अपने कंठ पर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए 1 बिंदी लगा लीजिएगा। यह विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय को आप 30 तारीख के दिन, 31 तारीख के दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है तो मंगल विवाह के लिए लड़का या लड़की कोई भी यह विशेष उपाय कर सकता है। बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को कर लेने से आपका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो ही जाएगा। उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, रिश्ते आने बंद हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों का विवाह कब होगा, तो एक बार यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि करवा मिलता है, मार्केट में मिलता है करवा, जो करवा चौथ के समय में मार्केट में बिकने आता है। उस टाइप से ही उतना ही साइज का आपको एक लेना है माटी का कलश या मट्टी का कलश और उस एक कलश के अंदर आपको भर देना है पूरे चावल। काय का कलश लेना है, मिट्टी का कलश, और क्या भरना है उसके अंदर, चावल, खड़े चावल, अक्षत पूरे ऊपर तक भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको रखना है 1 का सिक्का उसी कलश के अंदर रख दिया आपने और उसी के ऊपर रख देना है 1 बेलपत्री रख दिया आपने। क्या रखा, 1 कलश में चावल, 1 का सिक्का और 1 बेलपत्री और उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़े से ढक देना है। अब लाल कपड़ा या माता जी की चुंदरी आती है, जी आपने देखा होगा चुंदरी मिलती है, 5 रुपये 10 रुपये की चुंदरी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उस चुंदरी को उस कलश के ऊपर ढक दीजिए, रख दीजिए और जिस बच्चे का मंगल विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथों से देवी जी के मंदिर में माँ अशोक सुंदरी का नाम लेकर रखवा दीजिए। जी हाँ, नाम क्या लेंगे, माँ अशोक सुंदरी का, और रखेंगे कहाँ पर, जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर हो वहाँ पर जाकर चुपचाप प्रातः काल रखना है। जी हाँ, सुबह बिना बोले किसी से बात ना करें, उठे और उस कलश को रख दे। इस उपाय को आप 30 तारीख के दिन, 31 तारीख के दिन, 1 तारीख के दिन, जब आपको समय मिल जाए आप कर लीजिएगा। यकीन मानने का बहुत अच्छा उपाय है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अगर वह व्यक्ति यह उपाय कर लेता है तो उसका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो ही जाता है। तीसरा उपाय, कोई भी मनोकामना हो और कोई भी कार्य अगर अटका पड़ा है और वह कार्य होता ही नहीं है, उस कार्य को करने के लिए कोई भी मार्ग आपको सूझ नहीं रहा है और आप परेशान से हो गए हो कि क्या करें क्या ना करें, इस कार्य को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। कई लोगों के आगे हाथ फैला दिए हैं, कई लोगों को बोल के रखा है कि मेरा यह कार्य करवा दीजिए, पर वह कार्य होता ही नहीं। बहुत परेशान हो गए हो। ये धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों की कमी है, तंगी चल रही है और आप सोच रहे हैं कि 2024 में तो सारी समस्याएं दूर हो जाना चाहिए। तो आप यह उपाय शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन, 2 दिन में से किसी भी दिन कर लेना। क्या करना है, आपको लेना है 9 समी पत्र। कितने समी पत्र?
9 समीपत्र और एक गोल बाती का घी का दीपक। यह लेकर आप जाए शिवालय और शिवालय पहुंचकर अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जो 9 समीपत्र है उसमें से 5 समीपत्र, कितने समीपत्र, 5 समीपत्र जलाधारी में, जी हाँ, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है जलाधारी में सीधे हाथ तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहां पर 5 समीपत्र आपको समर्पित कर देना है। चढ़ा दिया आपने। फिर उसके बाद आपको 3 समीपत्र, जी हाँ 3 समीपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, समर्पित करने के बाद अब बच गई है हमारे पास 1 समीपत्र और एक घी का दीपक। जब समीपत्र समर्पित कर दे, अपनी मनोकामना बोल दे और जब बाहर की ओर निकलेंगे तो बाहर की ओर निकलते समय आपका जब उल्टा हाथ पड़े, जब बाहर निकलोगे तो आपका मुख किधर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, तो आपका जो उल्टा हाथ पड़े उस उल्टे हाथ तरफ आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और 1 समीपत्र समर्पित कर देना है दहलीज पर। जी हाँ, शिवालय की दहलीज पर करना है और आपको गणेश जी का मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर करना है। अगर आपने यह उपाय पहले किया है, कर रखा है, कोई बात नहीं, एक बार और करना, क्योंकि 2023 का अंतिम चतुर्थी है। यह उपाय चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। केवल करके देखिएगा, जिस भी कामना से करोगे वह मनोकामना आपकी नए साल में अवश्य पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, यह उपाय है डायरेक्ट महादेव तक अपनी बात पहुंचाने वाला उपाय। जी हाँ, और यह उपाय आप कर लेना 1 जनवरी के दिन। जी हाँ, नए साल के पहले दिन करना है इस उपाय को। यह उपाय है माँ अशोक सुंदरी वाला उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने बताया था जब माँ अशोक सुंदरी का विवाह हुआ था और माता जी का जब विदाई हो रही थी तो माता जी ने महादेव से कहा था कि मैं तो विदा हो रही हूँ पर आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दे जो सभी के लिए लाभदायक हो। तो महादेव ने कहा था कि जो इस उपाय को कर कर माँ अशोक सुंदरी को दिल की बात कहेगा वह बात डायरेक्ट महादेव तक पहुंचेगी। तो वह उपाय गुरुजी ने कहा है अवश्य कीजिएगा और 1 जनवरी के दिन नए साल के पहले ही दिन कर लीजिएगा। क्या करना है, बहुत सरल उपाय है। आपको लेना है अक्षत यानी कि चावल का केवल 1 दाना। कितना दाना, 1 दाना। 1 चावल का दाना लीजिएगा और शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपके दिल की जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी दिल की बात हो, जो बाबा से आप शेयर करना चाहते हो, बाबा को आप कहना चाहते हो, वह बात कहते हुए उस चावल के दाने को सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइएगा। जी हाँ, चावल का दाना लिया, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराया और स्पर्श कराकर फिर उस चावल के दानों को, अब स्पर्श कराने का मतलब यह है कि पहले आपने रखा, अपने दिल की बात कही कि हे माँ अशोक सुंदरी, मेरी दिल की यह कामना है, आप पूरी कीजिएगा। मेरी ये मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी है। नए साल का पहला ही दिन है। इस साल आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए और मेरे इस कार्य को आप पूरा कीजिएगा। ऐसा कहकर उस चावल के दाने को फिर उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा यह उपाय है। 1 जनवरी का विशेष और खास उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।